स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास फर्स्ट को थर्ड लेसन कराएंगे। लेसन थर्ड का नाम है द म्यूज़िकल डोंकी। म्यूज़िकल यानी संगीत, यानी कि जो गाना गाना होता है उसको कहते हैं म्यूज़िकल, और डोंकी मतलब गधा। ये कहानी एक म्यूज़िकल डोंकी की है, वो गधे की जिसको गाना गाना बहुत पसंद है। Once upon a time, there lived an old thin donkey in a village. एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही पतला दुबला एक गधा रहता था। He worked for a washerman whole day. वो पूरे समय धोबी के साथ रहता था और काम करता था। At night, he was free to wander as he liked. और रात के समय वो क्या करता था, उसका जहाँ मन आता था वो वहाँ पे घूमता था, टहलता था। दिन भर वो धोबी के साथ काम करता था और रात में वो अपना जहाँ मन आता वहाँ पे वो घूमना शुरू कर देता। One night when he was wandering, he meet a jackal. एक समय की बात है कि रात में वो घूम रहा था, इधर उधर जा रहा था, तो वहाँ पे उसको एक सियार मिला। उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। He was also wandering there. वो भी इधर उधर घूम रहा था। They become good friends. अब दोनों दोस्त हो गए, यानी कि गधा और सियार दोनों में फ्रेंडशिप हो गई, दोनों एक दोस्त बन गए। They both went out in search of food here and there. अब वो दोनों ही जब फ्रेंड बन गए तो दोनों साथ में खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उनको भूख लगी होगी, जिसकी वजह से वो खाना ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने। One night they found a garden filled with cucumbers. एक बार रात में उनको एक बहुत बड़ा खेत नज़र आया। वहाँ पे खीरे की खेती थी, खीरा लगा हुआ था खूब ढेर सारा वहाँ पे ज़मीन पे। Seeing this they become very happy. जब उन्होंने खूब ढेर सारा खीरा इकट्ठे देखा तो वो बहुत खुश हो गए। This is a delicious meal for them. वो बहुत ही, खीरा जो होता है बहुत टेस्टी होता है, खीरे को खाना चाहिए क्योंकि खीरे में अधिक मात्रा में पानी भी होता है। सब बच्चों को खीरे खाना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, उसने वो जब खीरे की खेती देखी, खूब ढेर सारा खीरा लगा, तो उन लोगों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बोला चलो ये तो हमारे लिए बहुत टेस्टी खाना हो गया। आफ्टर दैट दे रिटर्न देयर एवरी नाइट। अब क्या होगा, वो ये सब देख करके फिर रात में घर वापस आ गए। द डोंकी लुक्ड हेल्दी एंड फैट। अब जो खीरा, वो जो रोज रात में उसी खेत में जाते, खीरा खाते, खाना खा करके खीरा खा करके वापस आ जाते। लेकिन इसमें क्या हुआ, वो जो गधा था जो बहुत पतला दुबला मरियल सा था, वो काफ़ी हेल्दी हो गया क्योंकि वो खीरा खाने लगा था। खीरा खाने से वो थोड़ा सा मोटा हो गया। One night after a tasty meal, the donkey become very happy. एक समय रात में जब वो डोंकी जो है, गधा जो खेतों से खीरा खा रहा था, तो उस समय वो बहुत ही खुश था। He was so happy that he told the jackal to sing a song. वो इतना खुश था कि उसने सियार से कहा कि मुझको गाना गाने का मन कर रहा है, चलो हम लोग गाना गाते हैं। The jackal immediately warned him not to do any such foolish thing. सियार ने उसी समय कहा कि ये गलत काम नहीं करना कि तुम गाना गाना शुरू कर दो, ये चीज़ गलत है क्योंकि हम लोग दूसरे के खेत में से खीरा खा रहे हैं और अगर उस मालिक ने देख लिया तो हम लोग को बहुत मारेगा, इसलिए तुम ये गंदा जो विचार तुम्हारे मन में आया बेवकूफ़ी भरा, वो मत करना। He warned him that if they were caught, they would be bitten. उसने, सियार ने बोला कि अगर हम लोग पकड़े जाएंगे तो हम दोनों को बहुत मार पड़ेगी, इसलिए तुम गाना नहीं गाना। The donkey thought that the jackal was jealous of him. गधे ने सोचा कि ये जो सियार है ना मुझसे जलता है, इसीलिए मुझको गाना गाने के लिए मना कर दिया। He started singing. उसकी बात को अनसुना करके उसने गाना गाना शुरू कर दिया। The jackal went out of the garden. जब उसका गाना शुरू हुआ तो सियार ने किया वहाँ से भागना ही सही समझा कि अब हमको इस खेत से भागना सही है। The owner of the garden heard the donkey braying. जो खेत का मालिक था उसको गधे की आवाज़ आई कि मतलब
और आपको पता है ना, गधा तो ढेंचू ढेंचू करके गाता है, उसका गाना तो बड़ा ख़राब लगता है। तो जब उसकी ये आवाज़ सुनी तो वो उस अपने खेत में देखने के लिए गया कि मेरे खेत में गधा कहाँ से आ गया, गधे की आवाज़ आ रही है। ही एंड हिज सर्वेंट केम देयर, वहाँ पे खेत का मालिक और जो उसके खेत के मालिक के जो नौकर थे वो सब के सब वहाँ पे उस खेत पे पहुँच गए। दे कॉट द डोंकी एंड बीट हिम, उन सब लोगों ने उस गधे को पकड़ा और उन सब ने गधे को मारना शुरू कर दिया। द डोंकी फेल डाउन टू द ग्राउंड, और जब गधा था, जब उसको मार पड़ी तो वो ज़मीन पे गिर गया। द ऑनर ट्राइड अ हैवी स्टोन अराउंड हिज नेक, जो खेत का मालिक था उसने क्या किया, एक बड़ा सा ईंटा उठा करके गधे के गर्दन पे मार दिया। द डोंकी ड्रैग्ड हिमसेल्फ आउटसाइड द गार्डन, और उसके बाद उस गधे को घसीटते हुए खेत से बाहर निकाल दिया। द जैकल वॉज वेटिंग फॉर हिम, जो सियार था वो उसका बाहर इंतज़ार कर रहा था। द जैकल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज रिवॉर्ड, सियार ने उसको मुबारकबाद दी, कहा तुमको बहुत बढ़िया इनाम मिला। जब मैंने तुमको मना किया था कि हम लोग खेत में चोरी से खा रहे हैं और तुम गाना गाना शुरू कर दिए, आखिर वही हुआ ना, मैंने कहा था कि तुमको मार पड़ जाएगी। अब खेत का मालिक आया, नौकरों समेत तुमको मार दिया, और मारने के बाद तुमको खेत से घसीटते हुए निकाल दिया। द डोंकी रियलाइज हिज मिस्टेक, अब गधे को समझ में आ गया कि हाँ उसने गलती की थी। द obliged टू द जैकल फॉर नॉट लिसनिंग टू हिज गुड एडवाइस, फिर डोंकी ने उस सियार से माफ़ी मांगी, कहा सॉरी यार मैंने गलती किया, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मैं मार ना खाता। तो अब इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? पहली कि हमें अपने अच्छे दोस्तों की बात माननी चाहिए, या अपने मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं जो हमसे प्यार करते हैं, वो हमको कभी भी परेशान नहीं करेंगे और ना हमको परेशान होते हुए देखेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो हमको अच्छी शिक्षा देंगे, हमको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम कुछ गलत करेंगे उसके लिए भी हमको डांटेंगे, समझाएंगे। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की बात को, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, भले की बात अगर कोई हमसे कह रहा है तो उसकी बात को सुनना चाहिए कि अगर हमसे कह रहा है तो क्या वजह है, किस लिए कह रहा है, हमको ये सारी बातें उनकी समझनी चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये आपका पहला लेसन द म्यूज़िकल डोंकी ख़त्म हो गया है। अब हम आपको एक काम करते हैं, आज वर्ड मीनिंग करा लेते हैं। ये वर्ड मीनिंग भी बेटा आप लोग अपनी कॉपी में करिएगा, और जिन्होंने बुक नहीं ली है वो स्कूल में आकर के बुक ले लें। डोंकी मतलब क्या होता है, गधा। दूसरा है कुकम्बर, कुकम्बर मतलब क्या होता है, खीरा। उसके बाद तीसरा है वर्क, वर्क मतलब क्या होता है, काम करता था। उसके बाद है चौथा इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। पांचवा है होल, होल मतलब होता है पूरा।
congratulated. इसका मतलब होता है मुबारकबाद। सातवां है जयकौर। जयकौर मतलब होता है सियार। अब आठवां है आपका रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास करना। ये आपका हमने वर्ड मीनिंग करा दिया है और हम कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। गुड डे।